की आरती पापियों को पाप से है आरती बात बच भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है आरती पापियों को पाप से है कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आशिषोद्धारणं नीराञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जन्येन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादैहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। व्यासी का पूजन करेंगे। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो। श्री देव बाबा कल्याण की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बराज सज्जन श्री हरे नमः। श्रीमद् वृंदारण्य विहारिणे नमो नमः। श्रीमद् परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लां विचारसार परमा और 2-3-4 साल के बाद फिर हो जात अनाथ। बोलो वृंदावन विहारी लाल जी। क्या हो जाती? अनाथ। पहले प्राणनाथ थे और आओ अनाथ हो गए। और पत्नी पहले जब विवाह होता तो 1-2 साल चंद्रमुखी होती है, चंद्रमुखी, लेकिन 2-3 साल के बाद बस सूरजमुखी हो जात। और फिर 2-10 साल के बाद में ज्वालामुखी हो जात। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। है ना, वो ज्वालामुखी हो जाती है। तो ये रूप है हमारे और आपके पुरुष सबके बताए विद्वान सज्जनों। तो नारी नारी मत कहो, नारी गुण की खान। माता ने आशीर्वाद दिया, वो बालक 8 जगह से लचक मचक करके जाके जनक जी के पास पहुंचता है।
और स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति नो विदितामश्विना भगः। सामवेद से जो सत्य वचन किया, महाराज जनक बड़े प्रसन्न होंगे दरबार पर पहुंच के। लेकिन ये टेढ़ा खड़ा था, टेढ़ा बेड़ा, क्यों हर जगह से बहुत कुछ श्राप था। कई लोगों ने हंस दिया। जनक जी ने तो देख करके महाराज को बड़ा आश्चर्य किया, क्या है 5 वर्ष का बालक, बड़ा अच्छा मंत्र पढ़ रहा वेद का सत्य वचन, लेकिन ये टेढ़ा क्यों है? उम्र बिल्कुल थोड़ी 5 वर्ष की, तोतली बात करते वाले लोग 5 वर्ष की अवस्था, ये तो बड़ा विद्वान है। कई लोगों ने अपना ठहाका मारा, तौलिया चावल मुंह में लगाए और हंसे। बोले जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा में विद्वानों का जमघट है, लेकिन इतने तो सब हाँ दर्शन करेंगे, माता बहने बाल बच्चे, घंटी नहीं बजाएंगे बाबा कल्याण जी की। घंटी बजाना बंद करो, कृपया दर्शन करो और पधारो यहाँ आश्रम में, चुपचाप बैठते जाओ। लड़के लोग भी घंटी नहीं बजाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जनक, इतने तो तुम्हारी सभा में देखो हमने कि सब चमड़ा की परख करवे वाले चर्मकार ही बैठे हुए। अरे राम राम, इतने विद्वानों की सभा में और इतने बड़े राजा की सभा में प्रख्यात राजा जनक और एक 5 वर्ष का बालक सबको जो हंस रहे थे उनको शर्मकार बना दिया। अब जनक जी आए और प्रणाम करी। बोले महाराज सिंहासन पे विराजमान हो। बोले नहीं, पहले जवाब दो हमारे प्रश्न का, बुरा लगा होगा, लेकिन है ना जो चमड़े की हड्डी की परख करता वो विद्वान कैसे हो सकता है? विद्वान चमड़ी की परख और हड्डी की परख नहीं करते, विद्वान विद्या और ज्ञान की परख करते हैं। तुम्हारी सभा में कोई ज्ञान का परखैया है ही नहीं, क्या कहा जाए। और बोले महाराज जल पी लो, थोड़ा दूध पी लो, कुछ फल फूल ले लो, बाप प्यार कर दिया, नियम है ऐसा। बोले कुछ नहीं, पहले तुम अपना प्रण बताओ। हमने सुना है कि तुम्हारे सत्याग्रह में कई हजार ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण बंदी बने हुए हैं, तुम्हारा प्रण क्या है? वो प्रण बताओ पहले, हल होगा तो ठीक, नहीं वो नहीं में हम सब शामिल हो जाएंगे। बोले महाराज उम्र कितना, ज्ञान देने वाला बड़ा होता और लेने वाला कौन होता बड़ा, हम दोनों के बीच। बोले महाराज देने वाला बड़ा होता और लेने वाला बोले छोटा। तो तुम कौन हो इस समय? ज्ञान को खरीदने वाले हो, क्रय करने वाले हो, लेने वाले हो, और हम देने वाले हैं। तो हम उम्र में तो छोटे हैं, तो हम छोटे हैं या हम बड़े हैं? बोले नहीं महाराज, आप ज्ञानी हो और ज्ञान लेने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा। कोई भी दान हो, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ कितने बड़ा हो, कितने प्रतापी हो, पर छोटा हो। तो इनमें हम कौन हैं? बोले आप ज्ञान देने वाले हो और बड़े हो, और आप बोले हम लेने वाले हैं, छोटे हैं। ठीक, तो अब हमारी ये बड़े की बात छोटा मानेगा या छोटे की बात बड़ा मानेगा? बोले नहीं महाराज, बड़ी की बात छोटे को मानना पड़ेगा, वो तो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। तो फिर हम जो बात कहेंगे मानोगे? बोले महाराज अवश्य, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। और दूसरी बात, तुम ज्ञान को पहले रखने की जगह बनाओ। रखोगे कहाँ? क्योंकि ज्ञान बड़ा पतला, पानी से पतला ज्ञान है, वो कलंक काजर से कारो। इसलिए इससे पानी से पतले ज्ञान को तुम कहाँ रखोगे? ये तुम्हारे पास पात्र है। पहले हृदय रूपी, जहां हृदय में रखा जाता ज्ञान, मस्तिष्क में रखा जाता, वो तुम्हारा शब्द है।
बोले महाराज ठीक कहते, सुनते महाराज, बस तो ठीक, तैयार हो जाओ, चलो बैठो घोड़ा पर। तो महाराज जनक घोड़ा पर बैठने के लिए तैयार हो गए, और जैसे ही पांव ऊपर फेंको, बोले बस रुक जाओ, तो एक टांग महाराज ऊपर, एक पाए अब रहेगा ये विचित्र वेश। बोले महाराज जो कहा है, कहने ज्ञानिया ले रहा है, रुको। परेशान हो गए जनक, जब हम कहें तब घोड़े पर से उतरना। बोले महाराज परेशान हो गए, हम आपके चरणों में, हम गुरु नहीं बनाए किसी को हमने, और आज हम गुरु आपको बना रहे, क्योंकि आपने हमको ज्ञान दिया, वास्तव में आप ज्ञानी हो, हमको उतार ले घोड़ा पे से। ठीक है उतर जाओ, आप ज्ञान दी। बोले सब ठीक रहेगी, जो ज्ञान देगा वो दक्षिणा भी देगा, और हम दक्षिणा मांगेंगे तो तुम हमको दक्षिणा दोगे। बोले जो मांगोगे महाराज वही देंगे, आप गुरु हो, वो गुरु जो मांगेगा वही देना पड़ेगा। ठीक, मैं मांग रहा हूं, तुम मेरे शिष्य बन गए, मैंने तुमको ज्ञान दिया, और अब मैंने जो दक्षिणा मांगी बस एक दक्षिणा दो, कि जो हजारों ब्राह्मण विद्वान तुम्हारे सत्याग्रह में पड़े हुए हैं, बंदी बने हुए हैं, उनको मुक्त कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मतलब ज्ञान, भागेंगे तो कहीं गिर पड़ेंगे, और गिर पड़ेंगे तो आवाज मिलेगी, पहरेदार पकड़ लेंगे। इसकी जो कल्पना थी, थोती कल्पना, उसके द्वारा उसने अंधकार भी रखा। 10-10 प्रकार के ताले एक एक दरवाजे में डाले गए, दरवाजे और ताले साकड़ों का सबका ओवर हलन किया गया, सबको बदलवा दिए गए। पहरेदार भी नए जवान युवा जो थे वो पहरेदारी पर किए, और उनको 10-10, 50-50 गांव गन्ना इनाम में रखे गए। जो सूचना देगा कि देवकी के बालक जन्मा, क्यों 80 गर्भे, 8वें गर्भ में मृत्यु बताई है आकाशवाणी, ये 8वां गर्भ है। बड़ा सतर्क था, जितना होता है इसके बस का जो काम था वो सब कर डाला। पर सज्जनों, हम और आप तो अपने बस की बात करके सब काम करते हैं, पर वो अभी आपने एक गीत गाया था, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो सब काम ईश्वर की कृपा से होता है, हमारी आपकी कृपा से नहीं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते तो वे हैं, हमारा आपका नाम कुछ नहीं, उनका नाम गाओ। आज कोई बालक का विवाह होता है, टीवी आ गई, पलंग आ गए, कुछ भी आ गया, मोटरसाइकिल या जीप आ गई, सबको बताए भैया जो देखो सामने आने में मिलो, और जो जो मिलो है उसकी कोई तारीफ करत है, भगवान पे ना मिलो कि जो कौन ने दो जो शरीर नहीं, वो लोग तारीफ करते हैं, हमारा दुनिया को दिखाते भी लोग, पर वास्तविकता से मुंह मोड़ते। ईश्वर को धन्यवाद दो कि प्रभु दुर्लभम मानुष्य देहे देही नाम क्षण मंगुराहा, और तस्मात् दुर्लभम मन्ये वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये तो योगियों का दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त हुआ, अटखेलियों में मत कमाओ इसको सज्जनों। और बरहमेश ये भगवान से प्रार्थना करो, जय जयकार उनकी बोलो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार
के प्राण पुकार रहे, मेरे फल के प्राण पुकार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जब दया दृष्टि हो जाती है, 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 दुखी के भी हर जाती है, दुखी जब आती है, दुखी के भी हर जाती है। दुखी के भी हर जात है, पानी बरसा देते हुए। इस आस से जन उच्चार रहे, इस आस से जन उच्चार रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। किसी के काम जो आए उस इंसान कहते हैं। इंसान किसको कहते हैं? जो कोई किसी के काम में आता है, जो कहते हैं हो, और आज फिर वो किसी रूप में आ जाए उसको भूत कहा जाता है। तो आधी रात में भगवान जन्मे है कृष्ण कन्हाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। जन्मे है कन्हाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी दे दो मैया, पायल भी दे दो, पायल भी दे दो मैया, पायल भी दे दो। पायल भी दे दो मैया, पायल भी दे दो। बिटिया की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बिटिया की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
बधाई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। हो। श्रीमद्भागवत महापुराण संस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लंका को जलायो और सीता को बचाए दिनों, आँच नहीं आई विभीषण के मकान को, आँच नहीं आई विभीषण के मकान को। लगते ही शक्ति जब लक्ष्मण गिरे पृथ्वी पर, औषधि को भेजे राम वीर हनुमान को, औषधि को भेजे राम वीर हनुमान को। मिली ना सजीवन तो पर्वत उठाए लाए, मिली ना संजीवन तो पर्वत उठाए लाए। लखन जियायो सिर नायो भगवान को, लखन को जिलायो सिर नायो भगवान को। दुष्टन के भक्ष हरि भक्तन के रक्ष सदा, मोहितो भरोसो उन वीर हनुमान को। बोलो बजरंग बली भगवान की जय जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम। अद्भुत बालक को देखा, ये बातचीत हो रही है मनुष्य भाषा में। चार भुजा सरकार के सामने खड़े हैं दोनों प्राणी पति पत्नी और स्तुति कर रहे हैं। बोले बस कम करो स्तुति, स्तुति तो पहले जन्म में तुम कर चुके, अभी स्तुति का समय नहीं है, क्योंकि जल्दी हमको भागना है और तुम भी सुरक्षित रहोगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कंस का भय है तो बस गोकुल में भेज दो, डरना नहीं। आधी रात है पर विधि विधि मेघराज बादल जो है बूंदे गिरा रहे, मंदम मंदम जलधरा जगर्ज जनु सागरम। और ऐसी गर्जना हो रही बादलों की कि भगवान के कान के पर्दा में असर न आवे। काय ठाकुर जी थोड़े छोटे बनो चाह, वाह। बबौ वायु सुखद परसाहा पुण्य गंधवः शुचिः, अग्निश्च जाति नाम वेदा तत्र समागमत्। सज्जन लोग, अब हम लड़का बन रहे जो कलियों पाए, बालक बन गए भगवान। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। रोज नियमन ब्रह्म हंसाता है और हंसता है, किसी भी परिस्थिति में रोता नहीं है, न रुलाता है। और माया, माया रोती भी है और रुलाती भी है हमें आपको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्म और माया में ये अंतर है। तो ये कौन है जो बालक बना और रो नहीं रहा? ये सरकार हमारे पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण जी महाराज हैं। लेकिन अब जल्दी देवकी बोली, देखो माता की आत्मा, बोली जल्दी ले जा, जल्दी ले जा महाराज, हैं उसको पता नहीं लग जाए पापी कंस को, नहीं तो कागत पिए ये छोटे। देखो भाव वही आ गो, जैसे उस समय वो भाव ब्रह्म में लीन हो गए पहुंचो और अब बालक बन गए। तो भगवान ने अपनी माया इनके हृदय में विराजमान कर दी, तो वही वात्सल्य रूपा उनके हृदय में माता को दया लगी। जल्दी ले चलो महाराज, जल्दी ले जा। भगवान कहते के रक्षा करें, बताई थी तुम कष्ट नया है। वास्तव में सही बात है, जिनके संग सदा रहे केशव उनकी जय को कौन अंदेशो। नहीं नहीं, वो तो बाल बाल बचाते हैं, कोई कुछ भी कहे। जाखो राखे साइया, जाखो राखे साइया, मार सके ने कोई।
और बाल न बाका कर सके, और जो जग बैरी हो, संसार बैरी बनो रहे, पर उसका बाल बाका नहीं हो सकता जिसकी भगवान रक्षक होती है। भगवान को भजो, भगवान को हृदय में धारण करो। कोई संकट आएगा, संकट अपना काम करेगा, लेकिन हमें व्यापेगा नहीं हो सकता, सब जाएगा क्षण मात्र। लेकिन चलिए जी, एक सूपा में रखे हैं, और जमुना जी तो जमुना जी हैं, सूर्य पुत्री का छोटी मोटी हैं। ये भगवान बाल लगाइयो कैसे ये हैं, अब भादों को महीना इंदियारी रात कृष्ण पक्ष। लेकिन चलिए जमुना जी के किनारे पे अदान पुण्य बोले जा रहा डुकरा, काय के दान इनका में आउठे, ये तो धर्मस ततो जया। जय चाहते हो, विजय चाहते हो तो धर्म करो। जहां धर्म होता है विजय, और जहां अधर्म होता है पराजय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अधर्म में मत सुनो, प्रभु को डरो और प्रभु में लगे रहो। ये जीवन का सही मार्ग है सची। इस प्रकार हमारे वसुदेव जी घर से चले, भगवान को स्वर के नाना प्रकार का दान पुण्य बोल के। अब तो हम पराधीन हैं, पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन कभी सुख हुआ है नहीं। महाराज सब देव देवता प्रसन्न रहियो, हमारा लड़का को ठिकाने लगा दे वे हम, कोनो बाधा नहीं आवे, हम लौट के आवे तो ही जमुना में या फिर हमें भले बहा दीजियो, लेकिन अवे तो मतारी पाल लगा दीजियो। तो इस प्रकार हमारे प्रभु को लेकर के सिर पर रख करके जरा विचार करो, जो भगवान को सिर में, सिर के ऊपर और हृदय में धारण किए होगा, क्या उसको सपने में भी संकट आ सकता है? नहीं, सपने संकट परे की सोई नहीं हो सकती। सज्जनों, तो इस प्रकार से ये बालक लोग बहुत हल्ला मचा रहा है भाई, पास ही पास में है? पढ़े लिखे लगे हो तुम लोग, शांति बनाओ बेटा। तो इस प्रकार से हमारे भगवान को सिर पर रख करके बलदेव जी ले प्रभु को वसुदेव चले, सुविचार कियो तब नंद घरे लो, जाए कलिंदी पे ठाणे भये, वसुदेव डरे जल आए घरे लो, इत चरणन को जमुनाऊ में ही जल बाड़ो जबे वसुदेव सरे लो, सोहंकत ही यदुनंदन के, जमुना जी वही तरुआ के तरे लो। दूसरों का भी लिखा थे के प्रेम को भाव प्रभाव बनो। जमुना जी का है प्यारे तो अच्छी सभ्य रही थी, बादों को महीने जरूर है कि मद्दी मद्दी वर्षा हो रही थी, नदवा नदियां नरवा सब अच्छे स्वच्छ जल में भर रहे थे, बह रहे थे। यमुना जी में पूल तो था लेकिन ना के बराबर था। और जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे डगधरी यमुना जी में बोल के पुण्यदान 1108 तो दहनी बोली थी कि हम जब स्वतंत्र हो जाए कंस के जंगल से छूट जाए तो माँ हम आपको जल लेके हाथ में प्रतिज्ञा कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। 1108 दहनी विधिवत दान किया जाता है कन्याओं के। हम भोजन कराएंगे, कई लाखों कन्याओं के भोजन कराएंगे, लेकिन माँ सूर्य पुत्री यमुना जम की बहन रक्षा करिए, हम बहुत संकट में हैं। इतने वसुदेव जी को नहीं दिखा रहा हो कि काका लीला हो रही, ऊपर हजार फन करे शेषनाग निवारण फन ही उन बूंदों का निवारण कर रहे हैं, कहीं शीत और जूड़ा न हो जावे, वसुदेव जी विचार कर रहे हैं। जे पद धोए के गंगे बनी, जमुना मैया काय दोन रहा है, काय पूरा रहा हो पानी गिरो तो नहीं बिना क्षणों पानी, लेकिन बाढ़ आ रही, 2 दिनों बाढ़। काय ये पद धोए के गंगे बनी, जो पद योगी यति नित ध्यावत, और जे पद प्रिय तम होंगे मेरे। 8 पटरानियों में कालिंदी नाम की रानी जमुना मैया पटरानी है, 8 पटरानियों में भगवान की। जे पद धोए के गंगे बनी, जे पद जोगी यति नित ध्यावत,
जे पद प्रियतम होएंगे मेरे, चूमन हे तुझा काल दीवार। जिस चरणों को चूमा ले ले में, जिस चरण अब नहीं रहे हमें, जबकि बड़े हो जाए तो चरण भी बड़े हो जाएंगे। आज के चरण तो बहुत महत्वपूर्ण है। सो चूमन हे तुझा काल दीवार। इसे भगवान भी उसको विचार कर रहा है कि काय जमना आज एक मौका मिला तुम्हें। बब्बा माँ बूढ़ो बाप संकट में परो रहो, ये कि 6-7 लड़का गड़बड़ हो गए और चिंता में मग्न है, शरीर में शक्ति नहीं है, और तुमको मौका मिल गया। यमुना ने प्रार्थना करी कि प्रभु क्षमा करो, ये चरण फिर नहीं मिलते जो आज हैं। आप जे पद जोगी यति नित्य ध्यावत, जे पद प्रियतम होएंगे मेरे, चूमन हेतु या कारण बालक। कालिंदी ने विचार करो, इसलिए चरण तो दो है, चाहे कछु नाराज हो जाना। पर प्रेम को भाव प्रवाह बनो, यही देखत ही वसुदेव डरावत। प्रेम को भाव निहार हरि, प्रेम को भाव, कौन को? जमुना को प्रेम को भाव, प्रेम को भाव निहार हरि, पद पंकज जम नहीं पान करावत। सुपटकती ही चरण पटकार लो, ले जमुना पखाल ले, लेकिन शांत हो जा, जल्दी बप्पा ऊपर पहुंच गए। बस और बहुत दिन से नहीं गए थे, कितने संकटों में पड़े रहे, 8 बेटों को जन्म दे दो, इतने समय में पड़ा भी नहीं रहे और हैं अब। आज तो भगवान ने मुक्त कर दिया थोड़े समय। सोदनंद बाबा के मिल ले गए थे कि कैसे है का विकास भाव, इनको का तरक्की भाई, कैसे मकानात बने, कैसे रोड गली बनी। और फिर बाबा ने कहा मामूली 9 लाख गंगों का गोधन जिसके पास था, 9 लाख गवंदा यक्षा नंदा, उसको नंद कहा गया जिसके पास 9 लाख गौधन हो। और जिसके पास 9 लाख गौधन होगा उसके पास क्या नहीं होगा बोलो? कितनी चीजें जागीरें होंगी, कितनी जमीन जायदाद होगी, कितने मकान भवन अटारी महल होंगे, कल्पना की परे बात है। कितना रत्नभंडार होगा। नारायण का दिव्य मंदिर था, जब तक मंदिर के दर्शन नहीं होते थे नंद बाबा पानी नहीं पीते थे। प्रतिदिन हे भगवान बुढ़ापे में एक बेटा दे दे। यशोदा मैया भी दर्शनों को जाती थी, हमें आपको भी जाना है। मनोकामना पूरी कैसे नहीं होगी, ठाकुर जी को करना पड़ेगी। वो कर रहा है ना मनोकामना, वो दर्शनों को फल मिलेगा, सुबह शाम दर्शन करते। बैटरी नहीं रहने पड़ी लियारी रात, कहूँ गिनने पर, हालांकि कीचड़ मीचड़ नहीं मची थी, साफ रास्ता थी, क्योंकि मंदम मंदम जलधारा मद्दी मद्दी बूंदे गए, कीच का सवाल नहीं। फिर भी कौन से कमरा में, हजारों कमरा है नंद भवन में, अब कौन से कमरा में प्रसिद्ध का ग्रह यशोदा कहाँ पड़ी हो? वो देवी योग माया कहाँ जन्मी होगी बेटी के रूप में? ये किसी से पूछना नहीं पड़ा, क्योंकि भेद खुल जाता, और भेद खुल जाता तो आपन बन जाती। इसके जो CID लोग हैं वो तो फैले ही थे, पर किसी ने, सबकी नींदें लगी हैं, और भक्तों की नींदें संसार में त्रिलोकी में खुली हैं, और आतताइयों की, पापियों की, बुरी धारणा वालों की नींदें लगी हैं। सोरा वे जग रहे, भक्त जग, और कोई सीधे साधे भगवान जिनके सिर पर और हृदय में है, उनको क्या पूछना। बैठी तो फेल हो जाए, पर भगवान बैठे हैं सिर पे और हृदय में, तो कहाँ फेल? वही कमरा में पहुंच गए जहाँ यशोदा मैया। वारी योग माया, धन्य रे ठाकुर जी तुम्हारी लीला। यशोदा मैया के लड़कनी जन्मी है, पीठ की तरफ पड़ी है लड़कनी। यशोदा मैया घोड़ा कर रही है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। बड़ी गजब बात, ये माता के प्रसव हो और वो माता की नींद तत्काल लग जाए, असंभव। भाव ही नहीं है आज में। जैसे यशोदा को देख भी मिलो दृश्य, योग माया जन्मी नहीं, प्रकट भई। और प्रकट होने में बताया था कोई कष्ट थोड़ी होगा, वो प्रकट माने प्रकट। वो तो गर्भ का स्वरूप दुनिया के सामने, कि कोई क्या कहे इनके गर्भ नहीं दिखा और बालक हो गया या बालिका हो गई, नहीं। उस भ्रम को मिटाने के लिए गर्भ का प्रारूप बनाना पड़ेगा। रामायण में लिखा, जब ही ते हरि गर्भ ही आए,
कौन आया गर्भ में? हरि। हरि तो बाल कंद में अभी हमने सुनाई थी कि मनु के हरि पहुंची, हर पहुंची और विधि पहुंची। मांगो वरदान, नहीं मांगो, हरि का प्रश्न खत्म। तो हरि माने अमर पुरुष। ये लड़कों से पूछो, अमर पुरुष में आया है, हरि माने वायु होता है, वायु। वायु का नाम हरि होता है। तो जिनो हरि वानर को भी कहते हैं, हरि शेर को भी बोलते हैं। धातु नाम अनेक अर्था, वैयाकरण सिद्धांत एक सूत्र है वैयाकरण में, धातु नाम अनेक अर्था। तो हरि माने क्या है? हरि आए, विष्णु नहीं आए, हरि माने वायु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। प्राणों को दिखाना था दुनिया को कि हाँ, कौशल्या की गर्भ रहा उस खीर का और यशोदा के योग माया का, वो माया रूपी गर्भ था, वो तो प्रकट हुई और सरकार भी प्रकट हुए। अयो ने जिन्हें का नाम, किसी माँ के द्वारा पैदा कभी भगवान हुए ही नहीं किसी अवतार में, अब क्या होंगे? तो प्रश्न खत्म। जो गर्भ में आएगा तो वो तो फिर पैदा होना पड़ेगा उसको। नहीं, ये माया थी उनकी। तो सज्जनों, लड़की पड़ी हुई है, ना रो रही है और न यशोदा को कुछ ख्याल है। घोड़ा कर रहे हैं जो लोग पहुंच गए बसते वहां, वही कौन नहीं, सेविकाएं परिचारिकाएं, वे गोपियां, इनकी जो सेविकाएं परिचारिकाएं थी वो सो रही नींद में। क्योंकि भेद न खुल जाए, जुगत से नर का धरो सामने। अब पीठ तरफ से कन्या उठाई, वो बसदेव जी ने भगवान से विनय करी के कहा, प्रभु जो का है, हम लड़का पराया घर धर के जा रहे हैं, कैसो पालन होते, कैसो कदा को भेद खुल तो जब मतारी ने मन है, जो एक बालक को पालन सही ढंग से न करे। ये सब कल्पनाएं करते हुए आए विनय करी भगवान से और दूसरे की लड़की लेके उठा कर चल रहा। तन्ना के निकले हैं जी आधो किलोमीटर का, जब मथुरा और गोकुल में ज्यादा अंतर नहीं है, 6 किलोमीटर का अंतर है। उस पार गोकुल है, इस पार मथुरा है। सज्जनों, तो वसुदेव जी विचार कर रहे हैं, करे राम राम, क्यों वसुदेव नाम क्यों पड़ा? वसुदेवा निगमा स्मृति ही देवकी ब्रह्मपुत्री चो वसुदेवा निगमा स्मृता। बाबा जी ने बताया निगम का अवतार है, स्मृति का, और ये ब्रह्म का अवतार है? देवकी ब्रह्मपुत्री वसुदेवा निगमा स्मृता। तो सज्जनों, वो निगम का अवतार ज्ञानी नहीं होगा। सोच रहे वसुदेव जी, मैं बहुत गलत कर रहा हूं, किसी की बेटी उठा करके ले जा रहा हूं और अपना बालक सुरक्षित रख करके जा रहा हूं, ये तो महापाप है। फिर इनका कर्तव्य क्या बनता था? ये कर्तव्य बनता था कि लौटते और अपनी बालक को उठाओते और बेटी को, कछु भी हो तो बेटी को जाकीता रख के जाते, तब तुम धर्मी कर्मी कहलाते। स्मृति निगम आदि के अवतार माने जाते। लेकिन निगम का साक्षात अवतार लेने वाला जिसका नाम वसुदेव है, यानी देवता जिसकी बस में है उसका नाम वसुदेव होता है। देवा वसवर्ती इत्याशा वसुदेवा वासुदेवा। सज्जनों, और देव की क्या जोड़ा बना इनका? देव की देवताओं की मतारी, देवताओं की मतारी बनने का सौभाग्य था। और वसुदेव बस चंद्रिया नाम, उसको वसुदेव कहते। वे वसुदेव जी ऐसा विचार कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहे। हमने बताई थी आपको, फर्स्ट और थर्ड गियर में गाड़ी जा रहा हो, कहो पीछे रिवर्स हो जाएगा गाड़ी, कितना हाथ जो तना गाड़ी माता तने पीछे हो जाए, नहीं वहां नहीं बढ़ का तुमने गलत गियर में डाल दें, और वो तो वो काम करे जिसको काम है, तो आगे बढ़ाएगा। तो सज्जनों, मेरा मतलब बस जो जी आगे बढ़ रहा है, क्यों? उस तरफ से क्या लाए थे? ब्रह्म। तो ब्रह्म ये ज्ञान देता है, लेकिन माया उनकी माया बंधन में बांध लेती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। तो बंधन में बंधे हुए थे, इसलिए आगे बढ़ते जा रहा। यही तो होता है, कोई जुआ खेलने जाता है ना, तो उस मन में विचार तो आता है, वो योग माया विचार तो कराती है। अंतरात्मा में गलत काम कर रहा है, बाल बच्चों का क्या होगा, कहीं हार गए तो चोरी करने जा रहा है कि डकैती करने जा, कुछ भी अनर्गल काम करने जो जाता है, तो पहले आत्मा धिक्कारती है उसको, गलत काम करने जा रहा है, वो परिणाम अच्छा नहीं हो। पर लोग मानते हैं क्या? नहीं, पर विचार होता है।
ये विचार कौन कराती है? वो माया। माया का काम विचार कराना मात्र है, वास्तविकता का काम नहीं होता उसका। तो वास्तविकता से जीव को हटा देती है माया, और ब्रह्म जीव को वास्तविकता से लगा देता। इतना अंतर है ब्रह्म में और माया में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। आगे बढ़ते गए, इनने लड़की नहीं रखी और न लड़का उठाया, यमुना जी के तट पे आ गए। अब यमुना जी तो वही समय समझती हो गई, कौन पानी गिर रहा तो जाना, मंदी मुंह कर रही, वो तो उतनी लीला यमुना को करने की भगवान ने कर दी। अब जल्दी उतर के आए, देवकी की गोदी में अब पहरेदार परे हैं, संसार परो है, नींदें लगी हैं, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। आए दादा वसुदेव देवकी की गोदी में लड़कनी घुंधर गई, और जैसे ही गोदी में लड़कनी घुंधरी, सो लड़कनी तो आयो ने रो शुरू कर दो, भारी जोर से रोई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि माया रोती है और रुलाती है, और ब्रह्म हंसता है और हंसाता है। इतना अंतर है माया और ब्रह्म के बीच। ये माया थी, यहाँ रोना जरूरी था, तब तो सबकी नींदें खुलती। सो बड़ा का पहरेदार वे उस नींदे से उठ बैठे। उस नींदों को उठे सो कहूँ को कहूँ दिमाग जात, कहूँ की कहूँ डट पड़त। और उन तो गाँव गिनने लगे थे, ढूंढने लगे अपने बर्छी भाला, फटाफट के बाद लग गए जी इनकी अपने आप ऑटोमेटिक लग गए। के बाद तारे सांकने सब लग गई, उजियारो बुझ गाओ। देखो वह सब लीला समाज। पहरेदार उठ बैठे, अरण्य जो नहीं देखो कि जो पता लगा कि लड़का भाव के लड़की नहीं दई गया, तो बस गाँव गिनना तो चाहे नहीं यहाँ की। तो टूर्नामेंट समझ गाओ होते है, कौन को पत्थर लगा, कौन को पेड़ों लगा, कौन उसनी जो गिर पा जाओ। तो इनाम में है मिले ना, अब इनाम में गली में मन मिलने ही लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहुंच गए जैसे तैसे एक दो कंस के आश्रम में। कंस को सोई वह रोटी खराब आ रही थी, वो कहो सावरो समोरा सलोना सुदर्शन चक्रना घुमाओ दिखाओ। शावरो ओज में है, तेज में है। कंस बका को उठ बैठे, जिसके बाल बड़े बड़े बाल खुले हुए हैं, और जिन्हें 8 संतानें हो गई। जब से सुनी बा आकाशवाणी सोई ने, हमने बताई होंगे ना कि कंस ने कुंदार में जीरो में लगाओ कि पुलिस वाले दौड़ो, मेरा बैरी आ गया। बोलो जी देखो क्या, तो पुलिस वाले दौड़ो, लेटी वाले दौड़ो। ये क्या है? किस काम की वो संपत्ति जिसमें आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सो नहीं सकते, तो फिर भी उस माया में गई होती। कुछ काला काला दिखता है तो पुकारता है मिलिट्री और पुलिस को, दौड़ो दौड़ो बचाओ, ये मेरा शत्रु आ गया। आज पहरेदार पर कंस थर थर कांप रहा है, पैर कप रहे, हृदय कांप रहा है। जय जी महाराज, क्या बात है, क्या जन्मा, लाए कुछ खुशखबरी? बोले महाराज जा तो नहीं कह सके कि का जन्मों है, मनु जन्म को रोगो सुनो बालक बालिका जे को हो। जब हमारी गलती हो गई कि हमने देख नहीं पाओ को जन्मो, पर जन्म लेना है देवकी के कछु लड़का लड़की ने से जन्म हो गए। नालायक, इसके लिए पहरेदारी की तनख्वाह दे रहा है हम कि तुमको ये पता नहीं लगाना था कौन जन्मा, लड़का है लड़की नहीं। बोले महाराज आप तो हल्ला लड़का ही तो नहीं, सो लड़का जन्म हो। ठीक, चलो आगे को डग रखता पर पीछे को डग पड़ती है। कोई आगे को बढ़ता है पर ये पीछे को चलता है। माला के नौने ने को पीछे को कहा पर छलांगे को चलो। अब तो जेल दूर है, तो जिन्हों इस प्रकार पहुंचा और जी को हथकड़ी बेड़ी जाके तब फिट हो गई। वही शकरोंदा को कारागृह बन गए, तो गर्व गए सब वही लीला भेद न खुल पावे। देवकी लाओ क्या है, कौन जन्मा? वाह, देवकी की आंखों में आंसू आ जाते। भैया मैंने जीवन पर्यंत राखी बांधी, दूज का टीका लगाया। हे प्राणों से प्यारे भाई कंस, मैं एक बहन हूं, तुमने कन्यादान लिया, मेरे पैर पखारे, बड़ा भारी दहेज दिया। इसके लिए दिया था कि तुम 6 पुत्रों को मार चुके हो। वो माँ कितनी दुखी होगी जिसके एक के बाद एक 6 बेटा मारे गए, 7वां गर्भ खंडित हो गया, 8वें में ये लड़की नहीं जन्मी कन्या। 2 गरीब हैं संसार में,
एक गौ और एक कन्या, इनको मत मारो, पाप लगेगा। भैया कंस तुम्हारी दीर्घायु हो, खूब मर पाओ। जुग जुग जुग। लेकिन भैया ये भनेजन है, छोड़ दे, तुम भीख मांगती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। ले कन्या ठाणी भई, अर देव की अंचल छोड़। और कह रहे कि भैया तोरे शरण है, अब चाहे मार के छोड़। बंधु, भीख मांग रही तुम्हारी बहन, दुखनी बहन, छोड़ दो बहन। पर सज्जनों, प्याज की गांठ खुंबारे अनेक समुद्र की धार में धोए मंगाई। अर बेला कली में लपेट धरी, चंदन रूख की चाय सुखाई। केसर की पुट दीनी अनेक, पर देखे सिंबास वही फिर आई। संगत ऊंच की नीच करे, खल नाई तजे अपनी खलताई। इसने तो झपट के इस कन्या को छुड़ा लिया, जिसके हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी हुई है, वो पराधीन बहन अबला। झपट के कन्या को, और उस पत्थर पास में पड़ा था जिसमें 6 भने मार चुका था। एक चक्कर नहीं 3 लगाता था ऊपर से, फिर पटकता था, लेकिन आज आधे चक्कर नहीं लग पाओ तो। और उसने दव झटका उस योग माया देवी ने, और जाके आकाश में पहुंचती है, शेर पे बैठी हुई है। 8 भुजाएं हैं जिस देवी की, खड्गम चक्र गदे चाप परिघान शूलम भुजुनीम शिराहा। शंखम चंदतीम करस्त्री नयनाम सर्वांग भूषाव्रताम। नीलाश मद्युति माशपादस्काम सेवी महाकालिका। यामस्तव सुपते हरोतमन। हम तो मधुर कैदम, मधु कैदर जैसे राक्षसों को, महिषासुर जैसे राक्षसों को, रक्तबीज जैसे राक्षसों को मारने वाली मां चंडी शेर पर बैठी हुई है, गर्जना कर रही है। किम मया हत्या मंगो, अरे मंग बुद्धि, मुझे क्या मारना चाहता है? किम मया हत्या मंगो, जाता खलु तवांत कृत। तेरा बैरी जन्म ले चुका है, कहीं अंत इन बहन में को क्यों परेशान किए हुए है? माफी मांग, उनसे क्षमा मांग। यदि तू कुछ अपनी उम्र में बदलाव चाहता है, अच्छाई चाहता है तो, अन्यथा बिना मौत का क्यों मरता है? और चिंता तो जैसे तो खुंगेरी। किम मया हत्या मंदो, जाता खलु तपांत कृत। उमा दारू योषित की नाई, और समही न चावत राम गुसाई। वो योषित दारू, दारू माने क्या? ये दारू नहीं ठेका की, दारू माने लकड़ी होती है, एक वृक्ष है, लकड़ी का नाम दारू संस्कृत भाषा में। उमा दारू योषित नहीं, योषित माने पहले कठपुतली को खेल देखोगे, वो श्यामो श्यामो ने चलत को दरवाजों पे आओ, कठपुतली वाले पर्दा के भीतर है, वो कोनों में हरीरो धागा, कोनों में लाल, कोनों में सफेद, कोनों में पीरो बावने, कोनों को तरिया। वो को मालूम पीरो कौन को मनो का काम कराने, इसे लाल कौन को मनो कौन काम कराने, वो धागा तानों में उनसे काम करने लगी। कोनो पानी भर दे, कोनो चक्किया चला रही, कोनो कछु कर रही। तो ये बड़ा आश्चर्य कि लकड़िया की पुतलिया जान मान देखी, कठपुतलियों का नाव ही है, और ये काम कर रहे भागे कलाकार। तो सज्जनों, ये परब्रह्म परमेश्वर का अंश जो हमारे आपके अंदर आत्मा में कलाकार बन के बैठा है, ये हम और आप सब क्या है? जीवात्मा कठपुतली है, कठपुतली। उसके पास धागा हमारा आपका है, कितने समय को है उसको मालूम है, और कैसा धागा कौन काम कब कराना है वो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। वहां दारू योषित माने नारी होती है, योषिता माने नारी। वहां दारू योषित की नाई, उस समय न चावत राम गुसाई। वो राम गुसाई सबको नचाता है, नाचना पड़ता है। हाँ ऐ करें रहेगा को टकराओ, लगे देवता भी झूठ बोलते हैं। आकाशवाणी की थी कि अश्चात्पा मस्तवे गर्मी हंताया बहसे अबुधाहा। और आज जब देवी जा कह रहे कि तुम्हारा बेरी अंत जन्म ले चुको, क्या है? देवताओं की बात का कोई भरोसा नहीं।
लेकिन नहीं भरोसा है, देवता गलत थोड़ी बोली। अब तुम नहीं समझ रहे अपनी बुद्धि से। जिसकी कम अकल होती है, नास्तिक होता है, वो दिन में कहते तारागण नहीं है, दिन में तारागण विलीन हो जाते हैं, मर जाते हैं, रात में प्रकट होते। नहीं नहीं, वो सूर्य का प्रकाश में तारागणों का प्रकाश थम जाता है। तारागण तो ज्यों के त्यों है, रात्रि अवेदी होगी, ज्यों ज्यों अंधियारी रात होगी तो तारागण त्यों त्यों वे टमटमाएंगे। हम कहते मर गए, नष्ट हो गए, नहीं, ये को बुद्धि की बात है, तो जिनको कम अकल की बात है, तारागण ज्यों के त्यों हो। इसी प्रकार ये वो कन्या ने कहा, और कंस के मन में भगवान ने प्रेरणा करी करे, अब अभी स्वतंत्र करना मना, वो बहन मैंने कष्ट तो नहीं देखा, उनसे कम से जी पहुंची। बहन बहनों से गलती मांगी, हमने बहुत बड़ी गलती करी, आप लोगों को बहुत कष्ट दिया, सताया, जेल में रखा, कुछ भी 6 लड़का मार दिए भाई के कारण, और विरह बेटों के दुख के कारण तुम थोड़े कमजोर रही, तुम्हारा साथ वगैरह खंडित हो गया। देवी देवती क्षमा करो बहन, अब ऐसा नहीं करेंगे, तुम लोग स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहो। चलो ठीक है, यही तुम्हारी बड़ी देखो प्रभुताई के बासन बसन न ले छड़ाई। यही बड़ी प्रभुता है कि तुमने छोड़ गए हमें कम से कम। भैया जो जो लियो ऊपर है दे नहीं आपकी बात है, वो भीतर तो जैसा लग रहा उसको लगा। बहन है ना, भगनी का भी बहुत बड़ा ऋण होता है सज्जनों। अब कंस ने विचार किया, सब मंत्रिमंडल को जोड़ा, उसके सहवर्गी थे, संग देने वाले साथी लोग थे, शक्तासुर, तृणावर, पूतना आदि राक्षसों को जोड़ा। क्यों भाई, तुम लोग कोई मदद कर सकते हो? हमारा बैरी हम तो जन्म ले चुका, तुमने कछू कई को ने कछू, हम ऐसो कर दें, हम ऐसो कर दें, पता लगने ये है कहाँ ब्रज से बाहर, ब्रज 84 कोश को, 84 कोश को नंदेगांव, बरसाना और नंदगांव आदि ये सब उसमें आते हैं। और 84 कोश के ब्रज में तो पहले ब्रज में पता लगे, इसे तैयारी होने लगी। बस गोपी पहुंची, बाबा नंद सो रहे थे। अब जरा लौटो प्रसंग में, बाबा नंद सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, और गोपी पहुंच गई। इतने जो सब खेल होगा, यशोदा को पता नहीं है कि हमारा लड़की भाई थी के लड़का। यशोदा की सोई नींद अब लगी है, रोहिणी पहुंची, यशोदा तो बता कौन है? दीदी कहा करे नींद लगी? अरे नींद लग गई पागल, तोरे बुढ़ापे जो संतान नहीं भैया, भगवान ने लड़का दा और नींद लगी। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है, बाज का जान प्रसव की पीड़ा। प्रसव में बहुत बड़ी पीड़ा होती है। बाज नारी क्या समझे, जिसके बाल बच्चे नहीं होंगे वो क्या उस पीड़ा को समझे, पुनर्जन्म होगा। तो तुम्हारी नींद लगी, अब जब लग गई है, देवी क्षमा करो, अब बुलौगा करवा दे ब्रज में। वो तो बुलौगा करवा दो, सब तैयारी हो गई, सब जुड़ रहे हैं। देखो तो दरवाजे में 3-4 में जगह नहीं है, इतने नर नारी खड़े हैं, सोने के पाप कर रहे हैं, चांदी के पाप कर रहे हैं, कोनो घी भरे हैं, कोनो दही भरे हैं, कोनो दूध भरे हैं, कोनो गुड़ की लड्डू लाए, कोनो बतासा लाए हैं, भैंसे लाए हैं बरन बरन की। संसार में जितने प्रकार के बाजे बारे हैं सब आ गए तुम्हारा दरबार में, नंद बाबा के नंद द्वार में। जितने 12 महीना के फूल होते, जी गर्मी के, जी बरसात के, जी ठंड के, जी सब फूल बसकार फूल गए। काटक में दिवाली होते, दिया घर घर जल रहा है, कौन 16 दिया से कम को नहीं जला है, कौन 1000 दिया जल रहा है, कौन गोपी। और वे गोपियां रोज को बंधन मारे बांधती अपने घर। ब्रज में कन्हैया आएंगे, गृहे गृहे गोप बधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवायो गई, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। का कौन सा नाम? पुण्यानि, बड़ा पुण्य वाला नाम है। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधव, और 3 नाम है जिनको कम ले लो आप सुबह शाम श्रद्धा से, तो कोनो रोग नहीं आ सकत। हम दवाई खा रहे हैं 2000 रुपया महीना की। मन उनकी कृपा से
सन 3 में थोड़ा हमको परेशानी आई थी, उसके बाद कोई परेशानी नहीं है। इन नामों के प्रताप से मैंने स्वयं अनुभव किया है। अच्युतानंत गोविंद नाम उच्चारण भय से जाप नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वेद व्यास जी लिखते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ। कोई रोग सामने खड़ा नहीं रह सकता जो 3 नामों को श्रद्धा से लेवे सबे शाम। कौन से नाम है? अच्युतानंत गोविंद। अच्युत ओम अच्युताय नमः भगवान कृष्ण का नाम। ओम गोविंदाय नमः, ए ओम अनंताय नमः। अच्युत अनंत और गोविंद याद कर लो, और आप लोग भी लो, बड़ी भलाई होगी, इससे बड़ा कल्याण होगा। और मैं बहुत भागवत करता रहा इस 20 साल 18 साल के दरमियान में। दवाई तो खाता रहा, एक निमित्त मात्र। सबसे बड़ा निमित्त मेरा मंत्र बना, और आप देख रहे हैं उस मंत्र की चमत्कार को। मैं 80 साल में लगने वाला हूँ अषाढ़ से, और देख रहे हैं आप, इतना कोई जवान नहीं बोल सकता जितना वो भगवान हमसे बुलवाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। ये क्या है? मंत्र परम लघु जासु बस, थोड़ा है देखने में। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि है रसो, ये देवता सब बस में है। महामत्त गजराज का बड़ो भारी हाथी होते, लेकिन एक छोटा सा अंकुश जैसे हाथी को वश में करता ना, हमारा मंत्र देवताओं को वश में। मंत्र आदिनाश तो जबके देखो, अच्युत अनंत और गोविंद, अच्युत अनंत और गोविंद, ओम लगाना पड़ेगा। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रभुता है मंत्र की, उसका अंदाज करके देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगी। तो ये नाम भगवान, तो गोविंद दामोदर माँ देवी थी, गोविंद दामोदर और माधव ये भगवान कृष्ण के नाम है। और घर घर गोपियां उनका नाम लेती, उनके नाम का दीपक रखती हैं। कोई के 1 से 1008 दीपक जल रहे हैं, कब से महीनों पहले। आज ब्रज में भगवान आएंगे, नंद रानी की लड़का होगा, ब्रज का कन्हैया आ जाएगा, लाला आ जाएगा, जन्मेगा, बड़ी खुशियां मना रहेंगे। अरे लड़का तो नंद रानी के जन्म है, बाबा नंद को उत्सव मनाना चाहिए। पर घर घर गृहे गृहे लिखा, गृहे गृहे गोप बधु कदम्बा, बंधन वाले बन रहे, रंग बिरंगे चौक फूल रहे हैं दरवाजों में। और आज भी सब उनकी मनोकामना पूरी हो गई। सुबह आज फूल गए गोप सब, गोपन को भूल गए। इतने फूल गए, इतने मगन हो गए, क्योंकि रामायण में लिखा कि मम गुण गाओ बत फूल के शरीरा, और गद गद कंठ नयन वह नीरा। वो तो चमत्कार है सज्जनों। तो इतने मस्त हैं सबके सब। गोपी गोपनी सोच रहा जगह पत्नी आए, पत्नी नहीं सोच रहा जगह पति आए, ऐसे भूल गए आपस में सब संबंध। कृष्ण माए देख रहा है सब पूरे ब्रज को। फूल गए गोप सब, गोपन को भूल गए, फूल गए गोप सब, गोपन को भूल गए। फुलसी मचाई माते प्रेम सरसाई में, छोटी सी चोटी कछोटी कटी मोटी भई, और गोपी सब चौटी रूप सागर कनाई में। बोले राजी दिल मोहन विनोदन जो बेहसनंद, और नाचे आज आनंद से कनाई की बधाई में। जय कन्हैया लाल की और बाजे बंसी बाजे की। गोपियां ब्रज की सनातन का गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के पाताल खंड में देखो आप, एक अरब यूथ गोपियां हैं। यूथ माने एक 500 को समूह पे एक प्रमुख, उसको यूथ बोलते हैं। तो यूथ माने वो एक प्रमुख कितनी थी? 7 अरब गोपियां थी ब्रज में। ब्रज कितना बड़ा होगा, फिर गोप कितने होंगे, उनके बाल बच्चे कितने होंगे, गौएं कितनी थी। 9 नंद हैं ब्रज में। 9 लाक्षा गवंदा यशानंदा। बाबा नंद के पास 9 लाख गंगे हैं, और बाकी नंदों के पास, किसी के पास 8 लाख, किसी के पास 7 लाख, किसी के पास 6, किसी के पास 1 लाख। 1 लाख को छोटा नंद बोलते थे। उपनंद, आनंद, सनंद, कंद आदि 9 नंद हैं ब्रज में। अब बचा दो, लगाओ बड़ा भाव, कितनी गंगे होगी उस ब्रज में, गोकुल में।
तो गोकुल कितना बड़ा होगा, वन कितने होंगे, वे गंगे चरती कहाँ होगी, वो सब विहार कहाँ करते होंगे लोग बाग और उनके पशु पक्षी, ये सब कल्पना करो। आपने पहाड़ों पढ़ो, हमने पढ़ो, का लिखो पहाड़े में, जैसे लिखो 2 इंच बराबर 2 मील, 2 मील, यानी 2 मील ने लिख के 2 इंच कर देंगे, 2 इंच बराबर लिख दो, 2 मील मान कर चलिए बड़ा भाग में, बोलो सिया बलराम की। ऐसे ही जो है इसको हाल 1000 को जन्म दे हो, पागल हो और कुछ मांग लो, थोड़ी मांगो, बोले देने हो तो देव महाराज ने, बस नहीं कर दी। शंकर जी के लिए नहीं कर, वो नहीं सीखो, जिन्हें भक्ति करी उसको देने पर हम तो उसके बंधन में जाओ। 60,000 लड़का होंगे तुम्हारे, मानो उतनी तो उम्र है नहीं जाके 60,000 लड़कों को तुम पैदा करते रहो, पालन करते रहो, नहीं मर जाओ थोड़ी कर, उतनी आयु नहीं। देवी एक पिंड लेगा जन्म तुम्हारे गर्भ से, पिंड, उस पिंड को खंडित करना, उसमें 60,000 बीजा निकलेंगे, बीजा जैसे कलेंदी हर में निकलत के नहीं, कोमड़ा में निकलत, ऐसे बीजा निकले। 60,000 तांबे के पात्रों में शुद्ध देसी गौ के घी से भरवा उन तांबों के पात्रों को, और नर्सरी लगा दे, बोलो वृंदावन बिहारी ना, और सुरक्षा लागी हो, गड़बड़ नहीं हो, मैंने एक गड़बड़ हो जाए सब गड़बड़, तो एक बनकर होगा तो सब बनकर, सब समाप्त, और सुरक्षा रहे तो सब जिंदा। जाओ 60,000 में, बड़ी प्रसन्न रानी, पहले सुनो रानी, एक ध्यान राखियो मनो, जैसे जी ये कई वीर पैदा है, ऐसा ये कई वीर ये मर हैं सोई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मृत्यु भी एक साथ होगी, सकल कही रानी, अब हुई मृत्यु बात, तो मृत्यु लोग है सबकी होने, हमारा लड़कों की हो जाए, मनो कम से कम ना तो हो जाए कि हाँ कौन राजा रानी के 60,000 लड़का हते, तुम तो महाराज वरदान दे दे के दे दो, जाओ अगर आ गई 60,000 जन्मे, और तांबे के पात्रों में जीवन को रखे गए, बड़ी सुरक्षा करी गई, एक साथ पैदा भय और आकाश को उड़ गए। एक रानी कैसे पालन करती उनको, नहीं कहते कि शंकर जी ने अपने आप पलजे हैं भी, बोलो शंकर भगवान की जय। आकाश में उड़ गए, बड़े हृष्ट पुष्ट वीर बलवान, लेकिन घमंडी थे, अभिमान 60,000 में हतो, और अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इसी मन्यते, वो नष्ट करने वाला, पतन करने वाला विषय है, जिसके पास ये आ जाए वो सब नाश कर दे, बने बनाया खेल बिगड़ जाए। याद रहे अहंकार घमंड ये निकाल देना चाहिए, किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो, पाला ये दोनों चीजें अलग कर दो, तब तो तुम्हारी सुरक्षा रहेगी, और यदि है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, फल उसका गड़बड़ होगा, कड़वा होगा। चलते चलते वो आकाश में भी उड़ रहे, नदी पार भी कर जाए, समुद्र पार भी कर जाए, बड़े बड़े पर्वतों को भी पार कर जाए, कोई कहीं अटैक नहीं होता था उनको। एक बार बड़े भारी राजा थे इस पृथ्वी पर, रघुवंश सूर्यवंशी राजा सगर, इनकी बहुत सी रानियां थी, इनके भी संतान नहीं थी सगर के पास। इनके पिता जो है वो भजन करने गए, और औरव नाम की ऋषि के पास पहुंचे, शंकर ने उनको भी वरदान दिया था, ठीक है बालक होगा, बड़ा गुणी होगा, बड़ा विशाल बाहुबल होगा जिसमें, और विपुल धन होगा। ये और ऋषि के पास पहुंचे, अपनी रानी को लेकर गर्भवती थी। सगर जो है वो इनके पिता मारे गए युद्ध में, और रानी और ऋषि के पास रही, वहां इनका पालन पोषण हुआ। समय आया तो बालक को जन्म लिया, लेकिन इसके आजू बाजू में चारों तरफ क्या था, विष, सागर, यानी सामान्य शहद, गर्माने विष, जो विष के साथ जन्मा हो उसका नाम सगर होता है, ये उसका नाम है सार्थक। सगर नाम क्यों पड़ा? और वो ऋषि ने रक्षा की। इनकी जो और रानियां थी उनने दाए में कि हमारा लड़का नहीं है, एक लड़का हो जाए तो जा संसार में नाव कमे है, और दुनिया इसको एक प्रकार से सम्मान करे, और हम सब निसंतान है। तो जैसे ही लड़का भाव, थोड़ा बड़ो भाव, उनने विष की लड्डू खिला गए,
अच्छो हालाहाल विष दे दो। लेकिन और भी ऋषि ने अपना जल दिया तपस्या का, रक्षा की। उसको तकलीफ बड़ी, भीतर गर्भवस्था जब वो नष्ट होने लगा तो वर्म ने कहा घबराओ मत, देवी भगवान का ध्यान करो। और उनने सबकी रक्षा करी, परीक्षित की रक्षा करी, तुम्हारी भी रक्षा होगी, तुम्हारे बालक की भी रक्षा होगी, ये प्रतापी बालक जन्मेगा। जल जहां दाओ तो विष तो लड्डुओं को बगल बगल में होगा, और लड़का सुरक्षित रहो। बोलो शंकर भगवान की जय। जन्मो जब नाम का हो सगर, शा माने शहद, गर माने विष, विष के शहद जो जन्मा उसका नाम सगर। सगर ऐसे प्रतापी राजा थे कि 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके। कल परसों कथा में बताई थी हमने अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। अश्वमेध 7 प्राणी बांटते शतानी को, ये 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता बाप उसकी कथा कराने में और सुनने में और करने में। लेकिन इसमें बस एक ही बात है कि इसके नियम क्या है उनको जरा ध्यान में रखना पड़ेगा तो बराबर मिलता है। और एक अश्वमेध कैसे होता, और जो 100 अश्वमेध कर लेता वो इंद्र बन जाता है। तो सगर के मन में बात आई कि इंद्र का मनो 99 यज्ञ होगा, 100 और कर ले, 100 पर इंद्र बन जाए। घोड़ा फिर कहीं छोड़ोगा, अब तो 7000 लड़का घर ही पे है, सो पहुंचा दे। चतुरंगी सेना पहुंचाई, 60,000 से ही पहुंचाया। दुनिया में दिग्विजय करी, बड़े बाहुबल वाले थे, सगर का नाम हो गया। लड़कों से नाम चलत है, नरकों से नाम डूबत है। बोलो सियावर राम। तो सज्जनों, पूत सपूत तो काधन संजय, और पूत कुपूत तो काधन संजय। बोलो सियावर राम। तो इस प्रकार सगर के लड़का भी साथ में, घोड़ा दिग्विजय हो चुका, दसों देव दिग्विजय राजा, तो दिग्विजय में जीत प्राप्त कर ली। आज इंद्र को लगा कह राम राम हमें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तो सगर इंद्र बन जाएगा। कोई अपने पद से इस्तीफा दे दे तो उसको कैसा लगता हो सज्जनों। इंद्र ने अपने अकुलाहट में कहा, इंद्र को तो कई जगह रामायण में लिखी है कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहु पराई विभूति। तुम पराये बड़वे को कहाँ देख सका तो, इंद्र ने कहा कई बार श्राप। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकहु पराई विभूति। इंद्र ने घोड़ा चला और धरती के बीच में उत्तर और पूरब के कोने को ईशान कोण बोलते हैं। तो ईशान कोण में, समुद्रों के बीच में ईशान कोण जो था, वहां कपिल मुनि अपनी साधना कर्दम और देवहूति के द्वारा जिनने जन्म लिया, भागवत जी में बताते हैं, बता सुन चुके एक बार। तो उन कर्दम नाम के ऋषि और देवहूति के द्वारा जो कपिल मुनि का अवतार हुआ, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, इनने सोचा हम जहाँ तपस्या करते लोग वहीं भीड़ भाड़ लगा देते, को लड़का देते, को धन दे दे, को हाला बता दे, हमारी तपस्या हम कर ही नहीं पा रहा, यही में लगे रहते, को गड़ा दे दे, को मबूक दे दे। हरे राम राम। तपस्या यदि करना है तो पृथ्वी के भीतर रहो, किसी को मालूम ना हो, गुप्त रहो, तब तपस्या साधना हो। सूर्य ईशान कोण में पहुंचे और अपने चमचा से धरती खोद के धरती के भीतर इनको मठ बन गओ और तपस्या करने लगे। धरती से कहा तुम इस जगह को पाट दो, को मालूम नहीं कि कहाँ का है सज्जनों। घोड़ा बांध दिया उनके आश्रम में। सारे संसार में, क्योंकि वो तो समुद्र के बीच में स्थान था और धरती के बीच में मठ था, वहां घोड़ा बांध दिया। क्या जाए पिता सागर से के पिताजी कहीं घोड़ा नहीं मिलता, सब गड़बड़ होगा। पिताजी बोले रे तुमने 60,000 हो, आकाश पाताल एक कर दे, खोद खाद दे, तुम्हारे नाखूनों से धरती पटा दे। देखो उन्हीं के खोदे हैं ये सब समुद्र, पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में, और उत्तर में क्या है हिमालय, उसको नहीं खोद सकते। तो नहीं मिला। फिर जब ईशान कोण में खोदते खोदते, खाई खोदते खोदते पहुंचे तो वहां घोड़ा बना था। एक ऋषि का आश्रम था, ध्यान लगाए बैठे हुए था। खूब हल्ला मचाई, इनको ध्यान भंग हो, कहीं 1000 वर्ष को ध्यान लगो तो कपिल बाबा को हल्ला हो में क्या होता, हमारा आपका चित्त भंग हो जाता है, चाहे तपस्या हो, चाहे कथा हो, चाहे कुछ हो। तो इस प्रकार चित्त जब भंग भाव तो ध्यान खुला और देव सामने देखो, इन्हें सहज दृष्टि से
सहज दृष्टि से भस्म नहीं करो। सुबह 60,000 कतार सामने सामने खड़े थे, कतार होना के 60,000 भस्म ताम जीर्णताम गताहा, बड़ो बकरे आओ भाव लग गई अगी चिता भस्म होगा सबके सब तत्काल। इनने सोचा अरे राम राम, इधर हमसे जगत अपराध हो गया, ये कौन है जो सब भस्म होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो अल्लाह बचा को ध्यान खोल गया। तो ऋषि मुनियों से ओढ़ने करो, तपस्वियों से ओढ़ते करो, सज्जनों उनसे डराता ही रहो। तो क्रोध आ गया तो फिर सब गड़बड़। सज्जनों भागे भी सब, घोड़ा तो बंदो सगर को बताई कि महाराज घोड़ा तो मिल गया मानो जो सब चलोगा, 60,000 को भी गए तुम्हारे पूरे के। पूछो उनसे, माफी मांगो, बिक्का बताओ उद्धार कैसे होंगे। उनने कहते गंगा ले आओ, तुम्हारे वंश में ये को इन सबको पुरखों भूत प्रेत बने फैले डर में है संसार। उद्धार करना बताया है, क्योंकि एक महात्मा का अपराध किया है। तब ये वंश में सगर की पहली रानी का असमंजस नाम का लड़का था, असमंजस के पास अंशुमान नाम का लड़का था, और अंशुमान के पास दिलीप नाम का लड़का जन्मा, और दिलीप का लड़का था भागीरथ। ये चौथी पांचवी पीढ़ी में सबने तपस्या करी पर साफ चलेगा, गंगा नहीं आई। भागीरथ जब तपस्या की तो गंगा आई, आपने कथा सुनी और जानते हो सज्जनों, बड़ा प्रसंग है। तो ये यहाँ थोड़ा कारीवश प्रसंग था। तो भगवान शंकर ने कहा सब लोग यहाँ से हमारे अंग से हट जाओ और चलो। अब बाबा नंद भी पहुंचे, ये शंकर बाबा भी पहुंचे और बड़ा महोत्सव मनाया गया। सज्जनों बाबा नंद के पास जोगी बन के शंकर बाबा भी, और भी देवी देवता आए रूप बदल करके। क्या शंकर बाबा जब आने लगे तो देवता बीच में मिल गए, प्रार्थना करी बाबा कहाँ जा रहे? कहले बाबा नंद के उत्सव नाव जा रहा हो। सच्चिदानंद घन भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर पुत्र रूप में वहां सबका संकट हरण करने को अवतार लिया है। तो कहले एक काम करो, देवताओं की तरफ से कभी भेंट लाइन जा, आप ही पहुंच सकते होते, हम और नहीं जा सकते जहां वे है, इतने इंतजाम हमसे। चले बच्चे तुम जो करो, बूढ़े आदमों से हैरान नहीं करो, तुम ही जाओ, तुम्हारी करतूत देखें तो नहीं। इंद्रादी ने प्रार्थना करी कि प्रभु आपके समय आपके द्वारा ही ये कार्य संपन्न हो। फिर तो ठीक, तो कहीं बताओ क्या करें? जो मुकुट लें जा, जो हाल लें जा माला लें जा कंठी लें जा अंगूठी फलानो। अरे कहने लगी जीवते ब्रज में कमियां हैं का? उधर तो एक से एक मणियों की माला और सारी बातें आ रही हैं, और उन भगवान स्वयं का भंडार किया, उनका ही तो सब कुछ है, वो तो भावग्राही है। अरे देना है तो हाथ से करे ना, उपनाओ हथोना। आजकल मान लो हथोना देखने से वो जो लोग का समर्थ है ज्ञान हो, जो लोग बामंतारी हनोता वो हथोना को चुरवा फुरवा बर्बाद कर दी, वो नहीं पता के का आओ तो वार करना। हथोना जीवन भर लड़के के हाथ में रहे, देने हैं तो ऐसा तो ना दो। तो पहले दादा बताओ कहाँ है ऐसा तो? बोले ऐसा हथोना है मुरलिया देव लीला पुरुषोत्तम का अवतार है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार था, ये लीला पुरुषोत्तम अवतार है। इसमें मुरलिया के द्वारा भगवान लीला करेंगे। वंशी विभूषित करा नवनीदाभा, मुरलिया बनाओ। सेंद्र जल्दी विश्वकर्मा को आदेश दाओ, 19 बांस छोड़ के फूलो बांस और सुंदरता समृद्ध बना दे। इंद्र के लिए महाराज जवन में मुरलिया कहने लगे फूको न जाओ, फूको कैसो सुर है संसुर तो नहीं है। फूकी कहने महाराज जूठी ने हो जाए, कहने नहीं। जब तक मूर्ति बनाने वाले जब मूर्ति बनाते हैं तो सुतेड़ी करते हैं, बदलते हैं, औधी करते हैं, चित्त और छोलते हैं, बसोलते हैं। जो कलाकारी से बन रही निर्माणाधीन है, उसमें कोई दोष नहीं होता। और जब इसलिए तो प्रतिष्ठा होती है, अब वो बन चुकी मूर्ति तब प्रतिष्ठा हो। बजाओ बजाओ, तो जैसे ही उनने मुरली बजाई उसमें कोई सुर नहीं निकला। बोलो जी तो कल सब तो ठीक है, सुर ही नहीं निकला महाराज। कहला ये मैंने सुर निकाल है, अन्य ने भगवान को शोभा दे है, तुम सब मूर्ख हो देवता लोग। अरे अपने अपने अंशों को प्रकट करो और प्रार्थना करो सहयोग माया की, वो तुम्हारे सब अंशों से एक मुरलिया का स्वरूप बनेगा, जो छोटी हो जाए समय पर बड़ी भी हो जाए।
अब दृश्य भी हो जाए और दृश्य भी बनी रहे, दिखे भी। ऐसी जादू भरी मुरलियां बजाओ जिसमें ब्रह्म को खुश करने की ज्ञान वैराग भक्ति से सने गीत निकले अपने आप, और जो भगवान कल्पना करें बजाना ना पड़े, बस मुंह पे ओठों से स्पर्श करे, नुगरिये रखे हुए, बस नुगरियों चला नहीं है, स्वर अपने आप निकले। का भगवान के मन में कल्पना हो रही, सदज गांधार, कौन सा राग अलापना चाहते हैं शास्त्रीय संगीत, वो राग उसमें निकलेगा। ऐसी मुरली बजाओ। देवतों ने वही करो, मुरलियां बन गई, चले एक रंगमंच पर रख दी, रखी गई, अच्छे रेशमी वस्त्र, पूजा पाठ हुई, देवतों ने प्रार्थना करी, कहले महाराज जी ने जो स्वर निकाल रहा हो, ये में भी स्वर नहीं निकाल रहा हो, अन्य में उठ रही, खाड़ी हो रही, तुम कहते अपने आप। कहने लगे सुनो, स्वर को बुलाऊं ने पर है, कहिए स्वर की दुकान कहाँ है महाराज? बोले जा साकेत धाम में है, राम भगवान जी साकेत धाम में विराजे है, उनको दरबार लगो है, वो लोक में है जा स्वर। भरत जी विराजे हैं और लक्ष्मण तो बन गए बलराम एक अवतार में, लेकिन भरत जी ने कही महाराज हम कछू ने मन है, हम आपसे सेवा लेकर में हैं। सो भगवान ने विचार करो कि हम तो एक ही ऋणिया है, इसने बड़ा त्याग किया, बड़ा भाव भक्ति दिखाया जीवन पर्यंत, राज को छोड़ा, इतना बड़ा अयोध्या का राज। अब इससे क्योंकि ऋणिया को कोई बनो न चाहिए, ऋण चुकाओ चाहिए। को ने यदि थोड़ो बहुत कछु करो है तो उसको ऋणिया मानो और ऋण के ऋणी है, और ऋण चुकावे की कोशिश करो। ऋण लाभ कहने जावे लोग से, महिला मालूम नहीं काका बनने पर है, और चुकावने बनो पर है, ये बदला और सज्जनो इतने भगवान फिक्र कर रहे कि लक्ष्मण को तो हमें कि बड़े भगवान का सेवा करे, चुप गए वो लक्ष्मण को ना, पर भारत को जो कछु नहीं ले रहा। सो बाबा शंकर कह रहे हैं साकेत लोक से भरत को आवाहन करो। श्री भरत नमस्तुभ्यम यहाँ गच्छ शुचि व्रतो अरनैत्यम उवेशिदम। बंसी में समाओ आ है, आओ पधारो भरत जी, हम आपको आवाहन करो। आवाहन करो, आ गई मुरलिया खड़ी हो गई रंगमंच पे, और उसमें सदज गांधार आदि शास्त्रीय संगीत भगवान के ज्ञान वैराग भक्ति से सुने गीत निकलने लगे। भगवान शंकर बोले अब जाओ सब देवता लोग हाथों न देखे, आओ जवाब साचो हाथों न, जो जीवन भर लड़का के हाथ में रहे, जो हाथ से हटे ना वो हाथों ना। और जो बात बता रही करो वाला पता ही नहीं है, जो है कि हाँ को दाव तो हम देख भी नहीं, तो आजकल ऐसा ही होता, तो जिन्नो वो नहीं। तो भगवान के हाथ में मुरलिया खड़ी भाई, बोले दादा आप ही कृपा करने पर है, ये नाइन तो करत रहे ऊपर से मनो भीतर तो देख भी ही जा रहे थे कि कब हम उसके देव को देखें, कब चरणों में नमन करें, कब उनके चरणानंदों को, छोटे छोटे चरणानंदों को मकतूल गुलाब से पंकज है, गुलाब और कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमलता जिन चरणों में भरी हुई है, जिन चरणों से निकली सुरसरी, वे चरण देख ली आज हम। ऐसा भाव लेकर के जा रहे थे बाबा, जो सब प्रसंग बन गया तो कह लगे लिया हम होते हैरान। शंकर बाबा जो के भेष में चले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ अबे हमें दिखा करना समय है, हाँ है, भले 2-4 मिनट मनोहर। तो बाबा शंकर आप गली में छोड़ दिए, तो जाकर ब्रिज में पहुंचे, कर मज्जन जमुना जल में, जमुना जल में मज्जन पान करो, स्नान करे, संध्या तर्पण करो। बाबा ने इतने बड़े बाबा भोलेनाथ जाने के लिए तलाली करें कि हमें पूजा हो, जब आना हो जितना ज्यादा कर लो, नहीं, नियम जो था निभाया, उसी में तो सफलता नहीं, नियम नहीं छोड़ना जब तक शरीर साथ दे। अनादि पुरुष भगवान शंकर संध्या तर्पण करने के बाद और जैसे ही ब्रज में गोकुल की तरफ पहुंचे, उस भूमि को प्रणाम किया, धन्य है यह भूमि जहाँ कन्हैया पधारे हुए हैं सच्चिदानंद घन भगवान परम परमेश्वर। आहा चित्रकूट की राम रजो, वृंदावन की धूल उड़ उड़ के माथे पड़े,
तो पाप होत सब दूर वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। जब पावन राज्य धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यति यत्र जो। उस वृंदावन, उस गोकुल को, उस ब्रजभूमि को धन्यवाद है जिसमें कन्हैया थिरकते रहे, पूजा करेंगे और करते आए। और अब उनकी लीला शुरू हो गई। बाबा ने ध्यान करो, गोविंदम गोकुलानंदम वेणुपादम तत्परम राधिका रंजनम श्यामम वंदे गोपालनंदनम। हे गोपी कृष्ण भगवान, हे बाल कृष्ण प्रभु, क्षमा करियो, हम कछु नहीं जाने, आप फुंदे लेके ने पत्र ने पुष्प ने फल ने जल, पर जो कछु टूटी फूटी देवताओं की भेंट ले आए तो स्वीकार करियो और दर्शन दे दीजियो। क्योंकि इतने इंतजाम है आपको, बुढ़ापे में पाव है आपको यशोदा मैया ने, बाबा नंद ने, लेकिन 9 लाख कम इंतजाम हुई का, भारी सुरक्षा है, कैसे दर्शन करें, और आपकी कृपा हुई तो होगी। पहुंच गए नंद दरबार में, पहरेदारी लगी थी, 7 पहरेदार खड़े थे। बाबा नंद ने कही थी कुछ नरियो भिरियो ने वो रहने बोलियो, जो आवे सम्मान करियो, अतिथि कक्ष बने होते हर पहरे पर, उसमें रखना उस अतिथि को, और जलपान की व्यवस्था करना, इसके बाद हमें सूचना देना। यही नियम है राजाओं। सूचना दी पहरेदारों ने, बाबा यहीं रुक जाओ। ठीक है भैया, कानून का पालन तो करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना चाहिए। पहरेदार भगो, बाबा नंद को इत्तला दी। मुनियागमनो, मुनि वेश में थे भगवान शंकर। सुना जब राजा और लेने चले उले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को समाज लेके, साधु समाज लेके जी जुड़े थे। हाँ, बेचाचाधारी जुड़े बैठे हैं जो कबू अपनी गुफा से नहीं निकले, पर आज त्रिभुवन नाथ के अवतार समय में उनने सबको सपनों दाओ तो सपने यथा पश्चिति दे विदर्शन। चलो बाबा नंद के हम आ गए, दर्शन करो। बेभगत आ रहा अपने जटा करो, दर्शन हो गए। कौ ने कौ दर्शन दाय नहीं है, जिनने बे प्रकट हो गए। आज बाबा शंकर राम धन मंडली लगी है, और जो दूर से देखे बाबा को, तो लखिया बारो कुताल होगा, हारमोनिया बारो से कुताल होगा, मृदंग बारो से कुताल होगा, और सब नाय की माए बिछड़ रहे। शंकर बाबा को हंसी आ गई, चले भैया पोसेल है कि घबराओ ने, सब घर के आए वो लोग वृंदावन बिहारी लाल को कछु ने बिगाड़ है। कहा है अटपट भी सतो भगवान शंकर को करिया गणेता थमना उर्दिया। आहा, ये सब के सब नाम देव बधाई थे। कौनों को बाजू बंद लगो है, कौनों को जनेऊ पड़ो है, कौनों जटों में फिट है, कौनों की माला पड़ी है। नागेंद्र हार नागेंद्र बलय नागेंद्र चरमधर मृत्युंजय त्रयंबक प्रभुदांतक विश्वरूप विरूपाक्षो विश्वेश्वर वृषवाहन विश्व तो मुखो सर्वतो रक्ष रक्ष माम। ऐसे आभूषण थे बाबा शंकर के। कहने महाराज डर लग रहा है, नंद बाबा पाँव पर भी तो जा रहा है, कर्तव्य है, पाँव पखारो चाहिए, चंदन लगाओ चाहिए, माला पहना चाहिए अतिथि, लेकिन ऊपर से लगा चबकने पर है, जुड़ रहे अलग है, परन वरन नागने अलग है, गोहेरे अलग है, काका आभूषण विचित्र, चबकने पर है ये का अच्छे खां की हिम्मत टूट गई। नंद बाबा कपड़ा ऊपर को देख रहा है, ना पाँव पकड़ रहा है, पसार भी के पखाल रहे हैं। घबराओ ने नंद बाबा, तुम्हें जो कुछ करना है तो कर दे, प्रेम से करो, घबराओ ना, कुछ नहीं होगा, ये तो हमारे स्वाभाविक स्वरूप है। विचित्र बाबा है, सजीव पाव पखारे चरण तक लो, एक तांबे के लोटा में वो चरण तक लेके कहते भवनों में शराब सींच कर उसकी सिंचाओ की जल को पवित्र हो जाए। एक के बाद में जब नंद भवन में पहुंचे, आगे राम हम कबू बाबा आगे, कबू पीछे, कबू बीच में, जहाँ बाबा आओ तो दूर सब चक्कर जानी कहने पर के भीड़ न लगाओ, नहीं उसे तो अपने आप भी शांत का बहुत डर लग रहा हो। पहुंच गए, नंद बाबा बोले महाराज ये फल फूल है, जो दूध है कटोरा में सोने की, और आप स्वयं पाती हो, क्या कोनो रसोईया बुलवाए ब्राह्मण? बोले नहीं हम कुछ नहीं लेते, सदा उपासे रहते हैं, मगर तुम्हारे आश्रम में आए हैं तो तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार अवश्य करेंगे, थोड़ा कटोरा में दूध बुलवाओ।
आहा, भाग्य खुल गए बाबा नंद के, आज हमारो घर सफल भाव। ऐसे ऐसे बाबों के चरण पड़े हैं, ऐसे ऐसे बाबों को आगमन हो रहा हो। धन्य हमारे बेटा के भाग के, ये बेटा के भाग से जो सब गदगद हो जाते। दूध अर्पण करो, तुलसी लग छोड़ो, अर्घा लगाओ। उदीयम स्तु गोविंदो। शंकर बाबा बोले प्रभु धन्य तुम्हारे पिता बाबा नींद को, धन्य तुम्हारी माता यशोदा को, धन्य ये ब्रज को, धन्य ब्रज भूमि, धन्य यमुना को, धन्य वृंदावन वन को और 32 वनों को। ये सब धन्य के पात्र हैं। प्रभु स्वीकार करो, आपको सेवक जो आओ है सब भोग लगा रहा हो। ऐसी कल्पना से भोग लगाना चाहिए। प्राणान उदानाय अपानाय समानाय ब्रह्मणि धोधवा, इस मुद्रा से भोग स्वीकार करते हैं भगवान। ये दोनों करेंगे, तीसरा अंगूठा, ये दोनों करेंगे, तीसरा अंगूठा, ये दोनों करेंगे, तीसरा अंगूठा, और फिर 4 में करेंगे, और फिर 5। ऐसी बताओ भगवान के सामने प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा मुद्राएं होती हैं। तब भगवान इस भोग पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। स्वच्छता तो प्रथम है ही है। तो बाबा शंकर ने भोग लगाओ, कटोरा को दूध लाओ। एक के बाद चले महाराज, क्या स्वागमन भाव डरा डरा चले नंद, सुनी है कि तुम्हारे बुढ़ापे में एक बेटा भगवान ने लाओ, इतना भाग्यशाली बेटा, हम उसके दर्शन करना चाहते। बोले बाबा हम नहीं कह सकते बारे में, जो तो परमिशन यशोदा से लेना पड़ेगा, उसकी गोदी में है। और माता बहनें जरा भीरू होती है, डरपोक होती है, आपका भी पड़ता है। बाबा शंकर समझ गए कि ठीक है, चले एक काम करो नंद बाबा, घबराओ ने। अच्छा खुशी में तुम्हारे दरबार में न चलाए, कहने भरा सो तो जितनी सामान चाहो तो जी गोपाल खड़े, बाजे गाजे लाए, सब ठीक। बोले नहीं नहीं, हम अपनो बाजो, हम अपनो बजावो, सब हम हाथ से करते हैं, अपना मोशन गाओ, को की जरूरत नहीं। क्या हम जहाँ रहते हैं वो तो को नहीं है, कौन से बर्तन बज में कौन से बोला कि हम तो अपने डमरू बजाओ, त्रिशूल घुमाओ, और बस अपने नचते खुदाई गाओ जब मन में आ जाए। बोले शंकर प्रभु की। इसलिए किसी की आवश्यकता नहीं, बस कह दे कि तुम कर ले ऐसो। बोले ठीक। शंकर भगवान ने डमरू बजाई, मालूम जादू लगा, जब आपने नगर में आओ थे तो पहले डमरू बजाओ, त्रिशूल घुमाओ, शंकर की जय बोलत, और फिर जादू करत। मूड पे पट्टी धरे हैं, हमें आप आश्चर्य हो सो कि पल्ले में खूब इनाम फिकत, ऐसे ही होते नहीं, हर पट्टी लीला करत बहुत जादू। लेकिन वास्तव में पट्टी धरे नहीं है, पट्टी पर मूड़िया धरे हैं। उन्हें जादू की लकड़ी या फेरी, डमरू बजाई, त्रिशूल घुमाओ, शंकर जी को नाव लाओ, सो उल्टो दिखाने लगो। इन्हें मूड़ धरे हैं पट्टी पे, तो दिखा जो है कि पट्टी को मूड़ पे धरे हैं। एक जगह खेल हो रहा तो उसे गट्ठा बारो आओ, हरे आई अरे वो के बारो खड़ी जादू, तो खड़ी है तो भारी है सब सुजो, सब जन निजाम फैल रहा है, वाह वाह कर रहा है, कहीं तो होकाया ना गाय तुम्हारी का फूटी है, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी पट्टी मूड पर धरे हैं। कहले हम जो नाराज ने हो सब जन, हमें जो दिखा रहा हूँ कि पट्टी पे मूड धरे हैं, तुम क्या मूड पर पट्टी धरे हैं? अरे तो दिमाग फेल है। कोनो बोलो तने को गट्ठा तुम धर लीजिए, जिन्हें गट्ठा धरा वही खूब दिखानो कि पट्टी मूड पर नहीं धरे, मूड पर पट्टी धरे, पट्टी पर मूड धरे हैं। सो जादू वालो समझ लो कि जब सर्वधर हो रही है। बोले भैया क्षमा करो, हमें खेल करन दे, पेट पालन दे, बाल बच्चे पालन दे, हमारा धंधो है। अब जो गट्ठा मट्ठा कुछ न खोलो, खा लो, नहीं ज्यादा उमर पड़ो, हम दूसरी जगह चले जा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी तो जादू ऐसा हो। सो भगवान शंकर ने डमरू बजाई, सब स्तब्ध रहेगा जितने गोपाल बैठे थे दर्शक लोग। को होश नहीं कि हम आपका नाव है, कहाँ हम बैठे हैं, हमारे सामने हो कारा है, होगा जादू फैल गया बाबा की डमरू को त्रिशूल। ऐसी डमरू और ऐसो डमरू के द्वारा नाच नृत्य करना शुरू करो। तेरे पांव पे दाएं पांव नटवर नागर भगवान शंकर भोला ने धरो, और जो खड़कैया लाई डमरू बजाई, को हो सवार नहीं, सबके हो सवार ब्रजवासियों के समाप्त।
यशोदा बोली, कहने लगा रोहिणी दीदी ठीक है, कहने लगे देखो तो कितना अच्छा नाच गान हो रहा दरवाजे में, तुम बलराम को ले ली और हम कन्हैया को ले ली, लेकिन ब्रज में जो नया तो अपने अपने लड़का को ले लो। रोहिणी लेती कन्हैया को और बलराम को लेती यशोदा मैया। बोलो ऐसी स्थिति हती है वो इतना विचित्र भाव था ब्रज में, एक दूसरे के लड़का को। और कहीं मैंने जा तो बताओ फिर जिंदगी में दरबार में बूढ़े होगा मैं कबो नहीं गए, कहा के हैं नंद बाबा है। यशोदा मैया बोली दीदी अरे कछु ने के हैं, लड़का बिटिया को बहानों मिल जाते कि जो रो रहा तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब क्षमा काय बाल बच्चों रो रहा बहानों बाल बच्चे को मिल जाता। तो इस प्रकार से ये दो जनी चली, एक कोरे में खड़ी भाई, एक जनी एक कोरे में खड़ी थी। बाबा शंकर ने दर्शन करे उन बाल कृष्ण और बलराम की, बाल मुकुंद भगवान की, और मतारी के दर्शन करे। तो अंदाज नहीं उसे एक रूप में नचत दिखा रहा है, गाँव दिखा रहा है, और एक रूप में आन के भगवान के चरणों में माथों टेक दो। देवता फूल बरसा रहा है, कल्प दृष्टि के दुंदली नाम के बाजे बजा रहा है, जय जयकार कर रहा है ब्रज की। और बाबा शंकर देख रहे दे रहे हैं तो मैं क्या समझे जाके तो बात हम लगी भगवान कन्हैया जब भेंट दई देव तो तुच्छ भेंट इसको स्वीकार करो प्रभु, कछु नहीं दे सके का दे सके, सब तो आपको है। भगवान बोले बाबा प्रेम की भेंट तो हम कछु भी हो, शबरी ने बेर प्रेम में खुआए तो हमने खा ले, यूठे बेर सबरी के खाए, बड़े प्रेम से प्रभु मन भाए। अब उन बिचारी विदुर ने और विदरानी ने तो जो करो को केरा हाथे 5 पर भगवान के लिए बहुत भूख लगी है माता, हम दुर्योधन के जैसे हमें अपना मिष्टान त्याग के कछु है खावे। तो क्या कहते विदुर हम और कछु ले भी जा रहा मिल जाए है तो तुम ये 5 खेरा भी दे दी कहीं आ जाए कन्हैया बड़े चंचल हैं है? सो आ गए वे मांगे, सो इन्हें 5 केरा उठा के और वो ऐसी बेहबल हो गई। देखो भाव प्रिय भगवान को, भाव प्रियो माधवा, भगवान को क्या है भाव प्रिय। बकला मुंह में अब दलमाए फेंकत गई माता राम विदुर की पत्नी, 5 मुंह केरा खुआओ। सो भगवान विदुर आ गए, कहले काय पागल तो को हो सवास नहीं है, क्या कर रहा है काय महाराज जैसे तुम बड़े प्रेम से पावे लगे हो, ये मूर्ख को ज्ञान नहीं आओ के खुआवे की चीज फेंक रही है, अब फेंक भी की चीज खुआ रही। भगवान बोले विदुर तृप्त नहीं होगा तुमने 5 में केरा में विघन डाल दो। क्या आनंद आ रहा था वो आनंद नहीं है। कौशल्या माता ने राम जी से पूछी वन से लौटे, चले राम जा तो बताओ बेटा तुम्हें हमारे कौन दिना की भोजन अच्छे लगे भाई हम फिर क्यों बनाए। चले माँ देखो ज्यादा ने पूछे तुम्हारे हाथ के भोजन तो रोज जो बनाऊ थो कल बनाऊ थो भोजन बनाओ सब स्वादिष्ट है और सब स्वादिष्ट लगा। बोले नहीं बताना पड़ेगा, कहने तो सुनो हम झूठ बोले तो नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। के जननी के जनक घरे और भोजन कियो अपार, के जननी के जनक घरे और भोजन कियो अपार, पर के सबरी के विदुर घरे अरुचि मानी 2 बार। माता साथी पूछो तो हमने तुमने भोजन कराया, खूब जनकपुरी में ससुराल में भोजन है और सब भक्त कराओ थे, पर त्रेता में पूछो तो सबरी ने करा पाए हमें भोजन, वो स्वाद जो आओ वो ने तुम्हारे में ने कोके में नहीं आ रहा। अब हमसे बार बार नहीं कहो। और द्वापर में हमें यहाँ है केवल विदुर के छिलकों में, और कहूँ को नहीं खुआ पाओ दुर्योधन के मेवा त्यागे, साके विदुर घर खाई। हमने जो वो स्वाद लिया वो कहीं नहीं मिला, बस 2 बार स्वाद मिला। ऐसे भाव प्रियो माधव है भगवान कृष्ण। तो शंकर भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार है। कहले महाराज मनुजा हाथ में ग्रहण कर ली, सुतनक हाथ को धक्का लगाओ भगवान। कहले तुम्हारे बालों में ये घुंघराले बाल हैं, अलका बलियों में इस मुरली को खोस दो, जब तक हमारे बाल में खुशी रहेगी गिरेगी नहीं।
और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, अभी छोटी ही मुरली है, फिर हम बढ़ेंगे जैसे जैसे वैसे मुरली भी बढ़ेगी और हमारे हाथ से कभी गिरेगी नहीं, ना हम गिरने देंगे। पीतम्बर गिर जाए, मोर को मुकुट गिर जाए और हम गिर पड़े, पर मुरली आंखों ने गिरन दे बाबा, बोलो शंकर भगवान की जय। प्रेम की भेंट भगवान ऐसी इंतजाम में रखती है हमारी आप। तो सज्जनों, ये आप लोग रोज बहुत बड़ी अच्छी संख्या में जुड़ते हो, बड़ी खुशी की बात है, जुड़ना चाहिए। और भगवान की कथामृत को, ये कथामृत जो सबसे बड़ा 2 अमृत में बताया गया है, ये अमृत को तो देवता पाव हम बता चुके, और कथामृत को पापी भी सुन सकत, बालक भी सुन सकत, नारी भी सुन सकत, जवान भी सुन सकत, बूढ़ा भी सुन सकता है, शूद्र भी सुन सकता, वैश्य भी सुन सकता, वही फल उसको मिलेगा, वही उसको मिलेगा, वही क्षत्रिय वही ब्राह्मण, सब यहाँ पर समता है, एक भाव सबको मिलेगा, दूसरा जुदा भाव नहीं है। जो श्रद्धा से सुनेगा, एक मित्र 2 मित्र पहुंचे सो बरभान की मेला को पहुंचे, उपाराई हो रही थी, सो एक मित्र बोलो कहने लगे, यार भैया पर चिंटी है मृदंग सुना पा रहा है, सो हम तो चलो तो चलिए थोड़ो मनोरंजन करिए। एक मित्र बोलो, नहीं भैया हम थके मादे हैं और भगवान का भजन करो, वो तो ठीक है, इसमें ये मनोरंजन मत करो, भजन करो। तो जो भजन करने वाला था, भक्त था, उसका मन पलटा के आज जिंदगी में नर्मदा जी के तट पे जो हो रहा था वो देख तो ले कम से कम। और जो प्रेमी था वो थका मांगा कहता हम नहीं जाना, हमसे नहीं भगवान को नाम ले, तुम्हें जाने से चले जाओ, और छोड़ के मित्र को चलो गो। जब लौटो वो तैसे सुखों करिए साहब ने गली में दस लाओ, और ये भैया जो हते सो ये उठे से फोकता लग गया, 2 जनों के प्राण चले। इनके आए भगवान के दूत जो राय देख भी नहीं गए राय, और जो भक्त थे आज राय देख वो इनको मन भाव सोन खुआ यम लिख के दूत कहने भैया तुम्हारे भूल गए हो, वो यम के दूत तो होते जाओ जहाँ भी भैया पड़े हैं, और उनसे कह दे विमान वालों से विमान है चले आवे, तुम्हारे भूलन में पड़ गए, चले हमारे कबो भूलन में नहीं पड़े महाराज, भूलन में तुम पड़ गए वो राय बारे के आ गओ विमान और इनके आ गओ यम के दूत। चले भैया नहीं हम तो राय देख के गए नहीं, तो हमारे कैसे जाएगा, चले तुम्हारे ऐसे जाएगा क्या गए भले नहीं है, फिर रात भर तुम्हें जो लगा तो मित्र का के है, और बताओ कि बात नहीं मानी, राय नहीं देखी, और उनसे पछता कराओ कि भगवान कहाँ से आ गया मित्र को छोड़ के, तो राय नहीं देखी, उन्हें पश्चाताप में लगो रहो, अरे इतने में मर गो करके साथ में काट खाओ, तुम्हें उल्टा लग गो, लेकिन तुम्हारी भावना थी राय में, तुम्हें से पड़े भले रहे, और वो मन है तो पश्चाताप में और भगवान में, राय में नहीं है, गौ भले हैं, इसलिए उसको पार्षद आए और इनको तुम्हारा नहीं हम मिलता है, हमारे भूलत नहीं है कब बोलो बिहारी राम जय। तो इस प्रकार से सज्जनों, बाबा ग्राही भगवान भाव ग्राही है, भाव अच्छा रखो, कहीं रहो और कुछ भी करो, लेकिन भाव अच्छा रहेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। तो यहाँ आन के हम अपनी मन को यदि तरंगों को दूसरी जगह उड़ाएं और बैठे कथा में हैं, तो बोलो आप थोड़ा कम जाएगा हमारा फल। और यदि सच्ची भावना से सब संसार को छोड़ के, संसार की बात छोड़ के आप बैठे हो श्रद्धा से, तो बराबर आपको कोई भी हो, पतित हो, कि सबको पावन बनाने वाली ये कथा है, और कथा अमृत सबको लाभ देती है, इससे सीधा मोक्ष मिलता है। जो इतनी मेहनत कर ले गए तो उसको मोक्ष मिलता है, और उस अमृत में मोक्ष नहीं मिलता। समझो कि आप कल परसों की कथा में कि क्षीणे पुण्य मापतंते मृत्यु लोकाहा, उसका पुण्य क्षीण करता है वो अमृत, जो उसमें समुद्र मंथन में जब दरख्तों में निकला वो क्षीण करता है। कैसे पाओ कैसे मिलो, कौन को मिला थे, हम सबको नहीं मिले वो अमृत, और जो तो सबको मिला थे, इनमें तो कोई भक्ति हो चाहे न करी हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, सबको फल मिलता बराबर, पर भाव यहाँ अच्छा जो रखेगा उसकी तो निराली बात है सज्जनों। इस प्रकार हमारे बाबा नंद ने अपने प्रांगण में बाबा को आदेश दिया, मुरली दे दे हथोना में,
और लीला समाप्त हुई। भगवान शंकर ने डमरू वादन बंद किया, सबके ध्यान खुल गया। अरे हम कहाँ बैठे, कहाँ देख रहे, कैसो बाबा कैसो नृत्य कर रहा, कितो आनंद आओ, फलानंद ढुकानो, बढ़ाई करने लगे। देवता खूब कल्पवृक्षी रोज बड़े में फूल बरसा रहे हैं। और इतने जो सब भाव छठ में देना, कंस ने कही कि हमें ऐसा मालूम हो कि ऐसा उत्सव कहूँ बनाव नहीं लो, 6 महीना को दिन भाव और भारी विचित्र महोत्सव बनाओ। ब्रज में नदी नाले गंगा जमुना सब पहुंची, देवियों के भेष में देवता भी आए। सुनी है कि बाबा शंकर भी भेष बदल के भेंट देवे गए। जब का करो चाहिए, कहने लगे पूतना बोली, कहने लगे चिंता नहीं करो, हमारा नाम है पूतना। ना माने नहीं और पूत माने संतान। ने तो हमारे आए और ने हमको को वचन दे में पूतना बाल घातनी, बालकों की घातनी है, बालकों को तो बच्चे नहीं देती। आज भी मर जाने के बाद भी सुपी का रोग लग जाता, उसको पूतना कहते हैं। पूतना विधान से ही शांति होती है। सुंदर रूप बना के पहुंच गई ब्रज में, कंस ने कमी नहीं रखी।